वेलकम बैक क्लास। मैं निखिलेश वलोटकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल वर्सेस इन्फोटेक में। इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग। अब तक इस सीरीज में मैंने 6 वीडियो बनाए हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर लूप। इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप फॉर लूप के बाद दूसरा मोस्ट फेमस लूप है। लास्ट वीडियो में हमने लूप के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और फॉर लूप वो तीनों पॉइंट्स लूप के डिक्लेरेशन में ही डिफाइन कर लेता है। बट इन व्हाइल लूप हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ही लूप के साथ डिफाइन करते हैं। बचे हुए 2 पॉइंट में से फर्स्ट यानी कि इनिशियलाइजेशन हम लूप के बाहर लूप चालू होने के पहले डिक्लेयर करते हैं, तो लास्ट पॉइंट यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट हम लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं। एक्चुअली व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है। अगर हमें इनफाइनाइट लूप चलाना है तो हम कंडीशन में ट्रू या 1 लिख देंगे तो वो लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्योंकि इस लूप में स्टॉप कंडीशन की वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहने वाली है, इसलिए कभी स्टॉप ही नहीं होगा। आइए व्हाइल लूप का फ्लोचार्ट एंड सिंटैक्स भी देख लेते हैं। लूप का मतलब है रिपीट करना और व्हाइल लूप का मतलब है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट करना। फ्लोचार्ट में भी देखिए, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट होगा और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब वो स्टॉप होके लूप के बाहर की लाइन एग्जीक्यूट होगी। व्हाइल लूप का सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है। यहाँ व्हाइल एक कीवर्ड है। आई होप आपको पता होगा कीवर्ड्स क्या है, नहीं तो आप इस सीरीज का तीसरा वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने डिटेल में कीवर्ड्स एंड टोकन एक्सप्लेन किए हैं। व्हाइल कीवर्ड के बाद राउंडेड ब्रैकेट में कंडीशन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे जो हमें लूप के साथ रिपीट करनी है। मेन सिंटैक्स तो इतना ही है, बट अगर आपको लूप इनिशियलाइजेशन करना है तो आप यहाँ लूप के बाहर कर सकते हो एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट आप लूप के अंदर कहीं पे भी कोड के फ्लो के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा जस्ट बिफोर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। चलो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू व्हाइल लूप को समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 से 10 नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम देखा था। सेम वही प्रोग्राम हम अभी व्हाइल लूप से देखते हैं। सबसे पहले लूप के बाहर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं विथ वैल्यू 1। मैं ये कुछ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ जाए। देन हम व्हाइल लूप डिफाइन करेंगे विथ कंडीशन i <= 10 एंड लूप के अंदर हम i की वैल्यू प्रिंट करने का कोड लिखेंगे एंड बिफोर क्लोजिंग लूप हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज i++। तो ये हो गया अपना प्रोग्राम। अभी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट आया 1 से 10 तक के नंबर्स। अभी इस लूप का वर्किंग भी समझ लेते हैं। जैसे प्रोग्राम रन हुआ वैसे ही i की वैल्यू सेट हो गई 1, दैट इज इनिशियलाइजेशन। फिर प्रोसेसर ने व्हाइल लूप की कंडीशन चेक की एंड नाउ कंडीशन इज ट्रू, इसलिए प्रोसेसर लूप के अंदर एंटर हो सका। देन i की वैल्यू प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट बाय 1। अब i की वैल्यू हो गई है 2 एंड प्रोसेसर फिर से ऊपर जाके व्हाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा एंड कंडीशन इज ट्रू, तो वो फिर से लूप के अंदर एंटर होके i की वैल्यू प्रिंट करेगा एंड अगेन इंक्रीमेंट एंड देन कंडीशन चेक। अब ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होती रहेगी जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप स्टॉप हो जाएगा एंड देन लूप के बाहर की लाइन प्रिंट होगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। हमारा नेक्स्ट लूप है डू व्हाइल लूप। दिस इज आवर लास्ट लूप इन C++। ये लूप बाकी लूप के जितना पॉपुलर नहीं है, बट इस लूप की एक खासियत है जो इसे बाकी लूप से अलग करती है एंड वो इसके नाम में ही छुपी है। जैसे कि नाम में पहले डू आया है, बाद में व्हाइल, यानी पहले कोड एग्जीक्यूट करो फिर कंडीशन चेक करो। इसी बिहेवियर से लूप को एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल इन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं इस टॉपिक को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी पहले हम डू व्हाइल लूप समझ लेते हैं। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट, सिंटैक्स एंड वर्किंग 90% सेम है, सिर्फ कंडीशन चेक करने की लोकेशन छोड़ के। फ्लो चार्ट में देखिए पहले कोड एग्जीक्यूट हुआ फिर कंडीशन चेक हुई एंड जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप रिपीट होगा। सिंटैक्स में डू एक कीवर्ड है, देन ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें लूप के साथ एग्जीक्यूट करना है। देन व्हाइल कीवर्ड एंड इन राउंडेड ब्रैकेट कंडीशन। यहाँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राउंडेड पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन देना बहुत जरूरी है। फॉर एंड व्हाइल लूप में हमने लूप को सेमीकोलन से एंड नहीं किया था, बट डू व्हाइल लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चलो अभी हम लास्ट प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप से भी देख लेते हैं। मैं कुछ माइनर चेंजेस कर लेता हूँ ताकि ये व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप में चेंज हो जाए।
जैसे कि मैंने कहा था कि डू व्हाइल लूप में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ देखिए डू के बाद कोड लिखा है, बाद में व्हाइल में कंडीशन लिखी है। चलो ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं और यहाँ देखिए आउटपुट सेम ही है जो व्हाइल लूप से आया था। अभी मैं लाइन बाय लाइन लूप का वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट अपना वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, तब उसकी वैल्यू रहेगी 1, फिर प्रोसेसर लूप के अंदर एंटर होगा। अब यहाँ कोई कंडीशन यानी चेक पॉइंट नहीं है जो प्रोसेसर को लूप के अंदर जाने से रोके। अब लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, देन प्रोसेसर व्हाइल कंडीशन पे आएगा। अब यहाँ है चेक पॉइंट यानी कंडीशन स्टेटमेंट। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप रिपीट होगा, नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। बट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का कोड एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, भले ही कंडीशन पहले बार में ही फॉल्स क्यों ना हो जाए, क्योंकि कंडीशन एंड में चेक हुई है। अभी मैंने कहा था कि कंडीशन चेक करने के तरीके से लूप 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट है एंट्री कंट्रोल लूप। इस कैटेगरी में आते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप की खासियत ये है, यहाँ प्रोसेसर को लूप के अंदर एंट्री करने के लिए कंडीशन चेक करनी पड़ती है, यानी कि लूप के एंट्री गेट पे ही चेक पॉइंट लगा है, इसलिए इन्हें एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंड अगर कंडीशन ट्रू है तो ही प्रोसेसर लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो स्किप कर देगा। अगर कंडीशन पहले टाइम पे ही फॉल्स है तो फिर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस प्रोग्राम में मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ तो प्रोसेसर लूप के अंदर नहीं जाएगा। ओके, यानी लूप 0 टाइम्स रिपीट हुआ। नेक्स्ट कैटेगरी है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल कैटेगरी में आते हैं डू व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप की खासियत ये है कि यहाँ प्रोसेसर को लूप के अंदर एंट्री करने के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तब एट द एंड प्रोसेसर कंडीशन चेक करता है, यानी कि लूप के एग्जिट गेट पे चेक पॉइंट लगा है, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स है तब भी एटलीस्ट एक बार तो भी लूप एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम में मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, तब भी प्रोसेसर फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टॉप होगा। ओके, यानी लूप एटलीस्ट 1 टाइम रिपीट हुआ। एग्जिट कंट्रोल लूप यानी डू व्हाइल लूप का सबसे बड़ा यूज होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में, यानी प्रोग्राम रन होते ही सबसे पहले कुछ मेन्यूज प्रिंट होंगे और एट द एंड प्रोग्राम यूजर को पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूजर ने यस इनपुट किया तो लूप फिर से रिपीट होगा, फिर से मेनू आएंगे एंड सो ऑन, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक यूजर नो इनपुट नहीं करता। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। वीडियो क्लोज करने के पहले मैं आपको फिर से सभी लूप्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप में लूप के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंडीशन लूप के साथ ही डिक्लेयर करते हैं। एंड फॉर लूप फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर हमें 1 से 10 तक रिपीट करने के लिए लूप लिखा है तो वो हमेशा 10 टाइम्स ही रिपीट होगा। सेकंड है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन ही लूप के साथ डिक्लेयर होती है। इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट ऑप्शनल है। ये लूप अनफिक्स नंबर ऑफ रिपीटेशन के लिए यूज होता है, यानी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कभी व्हाइल लूप 10 टाइम्स भी चल सकता है तो कभी 2 टाइम्स चल के भी स्टॉप हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। एंड ये लूप मोस्टली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में ही यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश सोलटकर। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज आपके वैल्यूएबल लाइक से मेरे वर्क को सपोर्ट कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।